है कि ये 16 नंबर में कह रहा है कि फाइंड अ जीपी। जीपी चाहिए, मतलब एक नंबर चाहिए जो सिस्टम जीपी का जो सीरीज है वो चाहिए हमें, जिसके लिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहला दो टर्म्स, अगर मान लो पहला टर्म्स a1 हम कंसीडर करते हैं, दूसरा a2 कंसीडर करते हैं, तो सम ऑफ टू टर्म्स जो a1 प्लस a2 है, दिस इज -4, एंड द फिफ्थ term is 4 times, fifth term that means a5 is equal to 4 into third terms, मतलब 4 into a3। ये हमें इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस पे अटेम्प्ट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन मिल गया तो फिर सॉल्व करने में कोई परेशानी ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 16। a1 जैसे मैंने बताया कि a1 प्लस a2 ये -4 है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया ये भी समझ लो कि अगर पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a r होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो r, तो इक्वल टू -r होगा। तो दैट में ले लो इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r इक्वल टू -4। और दूसरी बात जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो फिफ्थ टर्म्स है a5 इक्वल टू 4 इंटू a3, ये कह रहा है। तो a5 कहने का मतलब a r पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि a r पे पावर n-1 मतलब 5-1 करेंगे तो इतना हो जाएगा, और a3 करेंगे तो a r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप a और a तो कैंसिल कर ही दो, और r स्क्वायर का कैंसिल करोगे तो इधर r स्क्वायर मिलेगा, r स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, तो r इक्वल टू आपको +-2 मिलेगा। अब ये r इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है इसमें आप पुट कर दो, तो ये जब वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो a 1 + 2 इक्वल टू मिलेगा -4। तो ये आपके पास a इंटू 3, मतलब a इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 3 इक्वल टू -4। तो a इक्वल टू आ जाएगा -4/3। अब आपको a मिल गया, r मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो, जीपी आप खुद बना लोगे। जीपी क्या मिलेगा आपको, जीपी होगा आपका, जीपी इज -4/3 पहला टर्म्स है, और दूसरा टर्म्स हो जाएगा -4/3 को क्या करोगे इंटू 2 से, क्योंकि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका जो भी होगा -8/3, और तीसरा टर्म हो जाएगा -4/3 इंटू, अब ये जो 2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। तो आपको देखा जाए तो ये हो जाएगा -4/3 पहला टर्म्स, -8/3 दूसरा टर्म्स, -16/3 ये तीसरा टर्म। ये कब होगा, जब आप r इक्वल टू +2 लोगे, ध्यान रखेंगे। जब r इक्वल टू -2 ले लोगे, r इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इसमें आपको -2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 - 2 इक्वल टू -4। तो ये इस तरह से मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा a इंटू -1 इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पे इसका मतलब a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपके पास 4 मिल जाएगा। अब a 4 है, तो जीपी आपका जो बनेगा, अब तो पहला टर्म्स 4 है, दूसरा टर्म्स चूंकि प्लस में आप यहाँ पे माइनस में ले रहे थे आप, तो दूसरा टर्म्स हो जाएगा 4 इंटू -2, तीसरा टर्म्स आपके पास हो जाएगा 4 इंटू -2 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से ये जीपी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 तो है ही, दूसरा टर्म्स -8 हो जाएगा, और तीसरा टर्म हो जाएगा +16 में हो जाएगा। इस तरह से ये टर्म्स आपका आगे चलता जाएगा और जीपी का टर्म्स होगा। ठीक है।